माँ की मौत के बाद पिता एक अनाथ लड़की को घर ले आए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका चेहरा उनकी दिवंगत पत्नी से मिलता था। उस दिन से वो लड़की कपूर परिवार की लाडली बन गई, जबकि असली बेटी अनन्या को घर में नौकरों से भी बदतर जिंदगी दी जाने लगी। असल में 10 साल पहले अनन्या की माँ उसके लिए केक लेने गई थी, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। पिता विक्रम इस हादसे के लिए अनन्या को जिम्मेदार मानने लगे। पत्नी को खोने के बाद उनका प्यार नफरत में बदल गया। 2 साल बाद ही वो रिया नाम की लड़की को घर ले आए और धीरे धीरे उसे ही अपनी बेटी बना लिया। रिया के लिए घर में हर सुख सुविधा थी, जबकि अनन्या बचा खुचा खाना खाकर रहती थी। रिया को हल्की खांसी भी आ जाए तो रातों रात डॉक्टर बुला लिए जाते, लेकिन अनन्या 104 बुखार में 3 दिन तक तड़पती रही और कोई देखने तक नहीं आया। ऐसे ही हालात में उसने पूरे 10 साल काट दिए। 18वें जन्मदिन पर विक्रम ने रिया के लिए शानदार पार्टी रखी। सबके सामने उसे राजकुमारी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, जबकि अनन्या को नौकरानी समझकर बेइज्जत किया गया। रिया की दोस्तों ने उसे मेड की बेटी समझ लिया और गाड़ी साफ करने का आदेश दे दिया। अनन्या ने उम्मीद से पिता की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अब तक गई क्यों नहीं। दिल टूटने के बावजूद वो चुपचाप कार की चाबी उठाने लगी, क्योंकि उसने माँ से वादा किया था कि वो देश के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर दिखाएगी। माँ का सपना पूरा होने तक वो सब सहने को तैयार थी। तभी रिया मासूम बनते हुए बोली, डैड दीदी को मत डांटिए, आखिर आज उनका भी बर्थडे है, शायद इसलिए कल इन्होंने मेरी ड्रेस पहन ली थी। बस फिर क्या था। मेहमान ताने मारने लगे कि एक नौकरानी जैसी लड़की मालिकों के कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे कर सकती है। अनन्या गुस्से से कांप उठी। सच तो ये था कि वो ड्रेस उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, जिसे रिया जानबूझकर पहनकर उसे जलाने आई थी, लेकिन अब वही उल्टा इल्जाम लगा रही थी। विक्रम ने बिना सच जाने अनन्या को माफी मांगने का आदेश दे दिया। तब अनन्या टूट गई। उसने कहा, ये ड्रेस माँ ने मेरे लिए छोड़ी थी, आपको किस हक से किसी और को दे दी। लेकिन विक्रम बोले, तुम जैसी बदतमीज लड़की मेरी पत्नी की बेटी हो ही नहीं सकती। अभी माफी मांगो वरना इस घर से निकल जाओ। सालों का दर्द आखिर फूट पड़ा। अनन्या चिल्लाई, माँ ने आप जैसे इंसान से शादी करके सबसे बड़ी गलती की थी। इतना सुनते ही विक्रम ने उसे थप्पड़ मार दिया, मगर अगले ही पल उन्हें पछतावा होने लगा। तभी रिया बीच में आकर रोने का नाटक करने लगी और बोली कि सारी गलती उसी की है। रिया की झूठी मासूमियत देखकर अनन्या का सब्र टूट गया। उसने लगातार 3 थप्पड़ जड़ दिए। रिया का चेहरा लाल पड़ गया। अब विक्रम पूरी तरह भड़क चुके थे। उन्होंने चीखते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी को पहले ही खो चुका हूँ, अब सिर्फ यही चेहरा बचा है जो उसकी याद दिलाता है, और तुमने इसे भी खराब कर दिया। गुस्से में उन्होंने अनन्या से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। इस बार अनन्या भी पूरी तरह टूट चुकी थी। वो बिना कुछ कहे जाने लगी, लेकिन तभी रिया की एक दोस्त सामने आ गई। जा सकती हो, लेकिन कपूर परिवार की हर चीज यहीं छोड़कर जाओ। अनन्या ने पिता की तरफ देखा। वो चुप खड़े रहे। इसके बाद उसने सबके सामने अपने जूते और महंगे कपड़े उतार दिए। जाते जाते उसने कहा, मुझे इस घर ने नहीं निकाला, मैं खुद ऐसे घर में रहना नहीं चाहती। इतना कहकर वो मुड़ी ही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर जो नाम दिखा उसे देखकर उसके कदम रुक गए। माँ, 10 साल पहले मर चुकी माँ का नंबर फोन पर चमक रहा था। पहले तो उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी विक्रम ने फोन छीन लिया और गुस्से में बोले, कौन हो तुम, मेरी पत्नी बनकर क्यों बात कर रही हो। लेकिन अगले ही पल उनकी आवाज कांपने लगी, क्योंकि फोन पर सच में उनकी पत्नी की आवाज थी। महिला ने सिर्फ इतना कहा, फौरन अपनी बेटी को लेकर पुराने घर आओ, और कॉल कट गई। अनन्या तुरंत वहां जाने लगी, लेकिन विक्रम ने उसे रोक लिया। बोले, पहले जाकर नहा लो और ढंग के कपड़े पहन लो, मैं नहीं चाहता तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देखे। अनन्या कड़वी हंसी हंस पड़ी। अब दिखावे का फायदा नहीं डैड, माँ को मैं सब सच बताऊंगी कि आपने एक गैर लड़की को बेटी बनाया और अपनी असली बेटी को नौकरों से भी बदतर रखा। मेहमान हैरान रह गए। रिया डर गई कि कहीं उसका सच बाहर ना आ जाए। उसने तुरंत कहा, अंकल आंटी को मेरे 10 साल हो चुके हैं, कोई आपको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन विक्रम उसकी बात अनसुनी करके निकल पड़े। करीब आधे घंटे बाद सब पुराने बंगले पहुंच गए। विक्रम बार बार पत्नी को आवाज देते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी रिया फिर मौका देखकर बोली, अनन्या, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो। इसके बाद वो उसके कान के पास जाकर फुसफुसाई, तुम्हारी माँ को तो कब का मर जाना चाहिए था, तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं बदलने वाला। बस ये सुनते ही अनन्या ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। रिया रोने लगी और विक्रम आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया, इसे तब तक मारो जब तक ये माफी ना मांगे। सेक्रेटरी मजबूर था। उसने अनन्या को लगातार थप्पड़ मारने शुरू कर दी। कई थप्पड़ों के बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो बेहोश होने ही वाली थी कि तभी